जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूँ स्वागत आप अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस पे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट कंटिन्यू आवर ओबीजी इंट्रोडक्टरी क्लास पार्ट थर्ड, जिसमें आज हम लोग फ्लैपियन ट्यूब के बारे में बात करेंगे। तो फ्लैपियन ट्यूब को हम और भी नामों से जानते हैं, लाइक स्प्लेंजेस, यूट्राइन डक्ट, ओवी डक्ट और मुलेरियन डक्ट। ये जो चारों नाम हैं, ये किसके नाम हैं? वो फ्लैपियन ट्यूब के ही नाम हैं। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा अगर बात करें तो इट इज सिलेंड्रिकल एंड पेयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कहने का मतलब क्या है, ये थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप का है। कैसा है? सिलेंड्रिकल शेप का है और पेयर में है। क्या है? पेयर में दो है। ये अराइज फ्रॉम द जंक्शन ऑफ बॉडी एंड फंडस। ठीक है, बॉडी और फंडस आप कैसे कह सकते हैं? लाइक ये यहाँ ये जो ये वाला पार्ट, ये क्या है? ठीक है, फंडस। और ये कौन सा पार्ट है? बॉडी। और इसके जंक्शन, इस जंक्शन से क्या है? ये अराइज करता है। और इसी जंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोना ऑफ यूट्रस। क्या कहते हैं? कोरोना ऑफ यूट्रस। इस जंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? कोरोना ऑफ यूट्रस। अगर इसकी लेंथ की हम लोग बात करें तो कितना है? 10 सेंटीमीटर लेंथ है। कितना लेंथ होता है? 10 सेंटीमीटर। अगर पार्ट ऑफ फ्लैपियन ट्यूब को अगर हम लोग बात करते हैं कि कितने पार्ट होते हैं, तो देयर आर 4 पार्ट्स। पहला क्या है? इंटरस्टिशियल। दूसरा क्या है? इस्थमस। तीसरा क्या है? एम्पुला। और चौथा क्या है? इनफंडीबुलम। कौन सा बुलम? इनफंडीबुलम। हाँ, आइए देखिए, आप डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हो। ये जो कॉर्नुआ के पास वाला जो पार्ट है, फंडस और बॉडी के पास वाला, ये कौन सा पार्ट है? इंटरस्टिशियल। दूसरा क्या है? इस्थमस, इस्थमिक भी बोलते हैं। तीसरा क्या है? एम्पुला। और चौथा हमारा लास्ट वाला पार्ट क्या है? इनफेंडिबुलम। कौन सा बुलम? इनफेंडिबुलम। ठीक है, अब हम लोग इंटरस्टिशियल के बारे में लोग जानते हैं। जो इंटरस्टिशियल फ्लैपियन ट्यूब का जो पार्ट है वो क्या है? तो इसकी जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ कितनी है? तो 1.25 सेंटीमीटर। कितनी? 1.25 सेंटीमीटर। और इसका डायमीटर कितना है? तो 1 mm डायमीटर है। कितना डायमीटर है? 1 mm डायमीटर। ये क्या है? नैरोएस्ट है, काफ़ी पतला है। ठीक, और छोटा भी है। सबसे छोटा पार्ट अगर बोले तो इंटरस्टिशियल पार्ट ही है, लेकिन छोटा है और पतला है ज़रूर है, लेकिन ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है किसका? आपका फ्लैपियन ट्यूब, क्योंकि इसने इस पॉइंट को क्या किया? होल्ड करके रखा है, यहाँ से जुड़ा हुआ। तो इसलिए ये क्या है? इसको स्ट्रॉन्ग बनेगा तभी तो ये पूरा जुड़ा रहेगा ना, है ना। नाउ, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनाटॉमिकली इसको स्पिंचर भी कहा गया है। क्या कहा गया? एनाटॉमिकली स्पिंचर। क्यों? क्योंकि ये जैसे कि किसी भी चीज़ को आने और जाने से क्या करता है? रोक सकता है। ये एक स्पिंचर की तरह से वर्क करता है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज व्हाट? एनाटॉमिकली स्पिंचर। ठीक है, अगर पूछ दे कि एनाटॉमिकल स्पिंचर किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं भाइयों मेरे दोस्तों? तो इंटरस्टिशियल को कहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं क्या? इस्थमस की, जो हमारा सेकंड पार्ट है फ्लैपियन ट्यूब का। तो इसका जो लेंथ हो क्या है? 2.5 सेंटीमीटर का होता है। ये कितने का होता है भाई? तो 2.5 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद से ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो इंटरस्टिशियल और एम्पुला के बीच में प्रेजेंट होता है। क्या? तो इस्थमस प्रेजेंट होता है। डायमीटर अगर हम बात करें तो 2 mm इसका डायमीटर होता है। ये क्या है? थिनेस्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? थिनेस्ट पार्ट है और काफ़ी वीक भी होता है। और अगर ट्यूबेक्टॉमी वीक क्यों है? देखो, वीक होने का क्या हम लोग बेनिफिट है कि जो भी हम लोग ट्यूबेक्टॉमी करते हैं, ठीक है, जो ऑपरेशन हम लोग करते हैं ट्यूबेक्टॉमी, वो कौन से पार्ट पे हम लोग करते हैं? तो इस्थमस पे करते हैं, क्योंकि ये वीक है, जल्दी कट हो जाता है, इजीली कट हो जाता है, और इसको हम लोग ट्यूबेक्टॉमी कर देते हैं। अगर कोई पूछे कि ट्यूबेक्टॉमी कहाँ था, आप तो बता दोगे। तो इस्थमस पार्ट पे ट्यूबेक्टॉमी होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या? एम्पुला की। ये हमारा इंपॉर्टेंट एक रीज़न है, एम्पुला। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो इस्थमस और इनफंडीबुलम के बीच में प्रेजेंट होता है क्या? हमारा एम्पुला। इस्थमस और इनफंडीबुलम के बीच में प्रेजेंट होता है एम्पुला। तो एम्पुला कितना भाई? सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। कितना? 10 mm इसका क्या है? डायमीटर है। कितना? 10 mm डायमीटर। और अगर इसका लेंथ की हम लोग बात करें तो क्या है भाई? तो 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेंटीमीटर। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहीं पे क्या हमारा होता है? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। अगर वो पूछे कि टेक प्लेस फर्टिलाइजेशन कहाँ पे टेक प्लेस करता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? एम्पुला में करता है। ठीक है, और इक्टॉमिक प्रेगनेंसी आपने करके सुना होगा, है ना। इक्टॉमिक प्रेगनेंसी ये मैक्सिमम कहाँ पे होता है? कहाँ पे से होता है? फ्लैपियन ट्यूब की कौन से पार्ट में होता है? तो एम्पुला पार्ट में ही होता है। इसका मतलब क्या होता है? इक्टॉमिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? तो ऐसी प्रेगनेंसी, ठीक है, जो मान के चलो जो एग फर्टिलाइज हुआ और इसको यूट्रस में ना जाके ये कहाँ पे इम्प्लांट हो गया? एम्पुला में ही इम्प्लांट हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन को मैं कि यूट्रस, जो हमारा यूट्रस है, ठीक है, यहाँ इम्प्लांट नहीं हुआ
और कहीं बाहर इम्प्लांट हुआ, यूट्रस के बाहर इम्प्लांट हुआ, आउटसाइड, तो हमारा फ्लोपियन ट्यूब क्या है, यूट्रस के बाहर है और यहाँ इम्प्लांट हुआ, तो इसलिए इसको हमने क्या किया, एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का नाम दिया। तो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो एम्पुलर रीजन में, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइज भी होता है और यहीं पे कभी कभी गलती से इम्प्लांट भी हो जाता है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं क्या, इनफंडीबुलम। कौन सा बुलम भाइयों, इनफंडीबुलम। तो मोस्ट लेटरल पार्ट है, लास्ट पार्ट है, ठीक है। देखो यहाँ इंटरस्टिशियल था, फिर इस्थमस था, फिर एम्पुला था, और फिर लास्ट, जो लास्ट वाला पार्ट कौन सा है, इनफंडीबुलम है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप एक और चीज़ नोटिस कर सकते हो, जो हमारा पहला जो हमने इंटरस्टिशियल पढ़ा था, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी थी, 1.25 थी। फिर हमने दूसरा क्या पढ़ा, तो इस्थमस पढ़ा, तो इस्थमस की लेंथ कितनी थी, तो 2.5 थी। उसका हमने क्या पढ़ा, एम्पुला पढ़ा, उसका कितना था, तो 5 सेंटीमीटर था। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि इंटरस्टिशियल 1.25 है, तो उसका डबल क्या होगा, 2.5 होगा। वो किसका होगा, इस्थमस का होगा। फिर उसका डबल कितना होगा, तो 5 सेंटीमीटर होगा। और 5 सेंटीमीटर किसका होगा, तो एम्पुला का होगा। ऐसे एक याद करने का मैंने तरीका आप लोगों को बताया। उसका से इनफेंडिबुलम की हम लोग बात कर रहे थे, तो इसका फिर से लेंथ कितना है, इसका भी लेंथ काफ़ी छोटा था, कितना होता है, तो 1.25 सेंटीमीटर लेंथ होता है। लेकिन डायमीटर जो है इसका कितना होता है, 2.5। 1.25 सेंटीमीटर किसका था, इंटरस्टिशियल का था, लेकिन उसका डायमीटर कितना था, 1 mm था। लेकिन इसका डायमीटर कितना है, 2 mm है। इससे आपको पता लग गया कि ये स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं है। हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, तो इंटरस्टिशियल हमारा उसका स्मॉलेस्ट पार्ट है फ्लोपियन ट्यूब का। फिर इसमें हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। यहाँ क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो फिम्ब्रे कहते हैं। क्या कहते हैं, फिम्ब्रे कहते हैं। और फिम्ब्रे का जो एक कितने क्वांटिटी होती है, कितने नंबर्स होते हैं, तो 15 to 20 नंबर्स होते हैं फिम्ब्रे के, ठीक है। तो जो लार्जेस्ट फिम्ब्रे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवेरियन फिम्ब्रे। क्या कहते हैं, ओवेरियन फिम्ब्रे कहते हैं। इसका काम क्या है, फिम्ब्रे का, मान के चलो फिम्ब्री हमने पढ़ा, तो फिम्ब्री का काम क्या है भाई, तो कैच अप द सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट कहने का मतलब क्या मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तो सेकेंडरी ओसाइट कहने का मतलब हमारा जो ओवा है, ओवम है, उसको हम लोग सेकेंडरी ओसाइट कह रहे हैं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओवरी। तो जो हमारा यहाँ पे ओवरी है, ठीक, ये ओवरी, यहाँ से क्या निकलेगा, ओवा निकलेगा। और ये जो ओवेरियन जो है हमारा, हमने क्या इसको कहा था, फिम्बरी, ठीक है, ओवेरियन फिम्बरी, वो क्या करेगा, इसको यहाँ से पकड़ के अंदर ले जाएगा, फिलिपिन ट्यूब के अंदर। तो अब आपको समझ में आ गया ना, फिम्बरी का वर्क क्या करेगा, ओवरी को, सॉरी ओवम को पकड़ के क्या करेगा, फिलिपिन ट्यूब के अंदर ले जाएगा। ये किसका काम है, तो फिम्बरी का काम है ना। अब हम लोग बात करते हैं क्या, लेयर ऑफ फिलिपिन ट्यूब, ये इंपॉर्टेंट है, लेयर ऑफ फिलिपिन ट्यूब। फिलिपिन ट्यूब के कितने लेयर होते हैं, तो वैसे तो 3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। लाइक म्यूकस या म्यूकोसा लेयर आप लोग कह सकते हो, मसल्स लेयर कह सकते हो, और क्या सिरोस लेयर कह सकते हो। तो जो हमारा सिरस लेयर की अगर हम लोग बात करें, तो सिरस लेयर क्या है, तो एक पेरिटोनियम का ही कवरिंग है। क्या है, पेरिटोनियम का ही क्या है, कवरिंग है, जो कि हमारे पूरे यूट्रस को कवर करके रखता है। बस कहाँ कवर नहीं करता है, जहाँ पे आपका मेसोसाल्पिंग्स है। मेसोसाल्पिंग्स में बताऊंगा, मेसोसाल्पिंग्स किसे कहते हैं, उस एरिया को छोड़ के बाकी और सब एरिया को जो कवर करते हैं उसको, वो कौन सी लेयर होती है, तो सिरस लेयर होती है। फिर हमारा जो अलग जो लेयर, वो कौन सा है, मसल्स लेयर। हम अब बात करेंगे, म्यूकोसा का भी बात करेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे हैं उसको हम लोग पहले कवर कर लेते हैं। दूसरा क्या हमारा मसल्स लेयर है, ठीक है, या मस्कुलर लेयर भी आप कह सकते हो। तो ये 2 तरीके से अरेंज होती है। कितने तरीके से, 2 तरीक़ों से। एक तो लॉन्गिट्यूडनल तरीके से अरेंज होती है, ठीक है, और दूसरी कैसे अरेंज होती है, सर्कुलर वे में ये मसल्स अरेंज होती है। अब हमारा जो मेन है, ठीक है, म्यूकस लेयर, ठीक है, ये म्यूकोसा लेयर आप कह सकते हो, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछता है, तो म्यूकोस या म्यूकोसा, ठीक, ये क्या है, किससे बने, तो ये एपिथेलियम लेयर से बनी होती है। किससे लेयर से बनी होती है, एपिथेलियम से, एपिथेलियम सेल से। तो एपिथेलियम क्या है भाई, कौन सी एपिथेलियम, तो सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। अगर ये पेपर में पूछता है, कई बार क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं अभी तक पेपर्स में। ये कौन कौन से, तो सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम लेयर से बनी होती है, ठीक। और ये कहाँ पे होती है, तो अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, तो कंपोज जो मैक्सिमम कितना म्यूकस लेयर सेल्स बने होते हैं इससे, तो 25%, ठीक है। और कहाँ पे मेनली, कहाँ पे ये होता है, जो सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम जो सेल्स है मेनली कहाँ पे, देखो सिलिएटेड है, सिलिया प्रेजेंट है,
तो इसका मेन काम क्या होगा, ओवेरियन को ट्रेवल कराना होगा। मोस्ट कॉमनली कहाँ पे हो सकता है, तो नियर टू द ओविडक्ट, जहाँ ओविडक्ट होगा उसके कहाँ पे, उसके पास में होगा, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पे होगा, तो ओविडक्ट के पास में होगा। इसमें दो चीज़ काफ़ी मेन होती है, ठीक है, जो भी पेपर में पूछते हैं। लाइक एक पहले तो सेक्रेटरी कोलमिनार सेल्स, कौन सा सेल, सेक्रेटरी कोलमिनार सेल। ये क्या करता है, आपका जो इस्टमस सेगमेंट है, ठीक है, उसकी जो एपिथेलियम सेल्स है, ठीक है, वो 60% किससे बनी होती है, तो सेक्रेटरी कोलमिनार सेल से बनी होती है। और दूसरी जो सेल है पेग सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में ये पूछे ना पूछे लेकिन ये ज़रूर पूछता है, पेग सेल। तो कौन सी सेल प्रेजेंट होती है सिलेटेड कोलमिनार में, तो भाई एपिथेलियम सॉरी पेग सेल प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल प्रेजेंट होती है भाई, तो पेग सेल प्रेजेंट होती है। पेग सेल का काम क्या होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ पेग सेल, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम होता है। क्या काम होता है, न्यूट्रिशन। अब मेरा देखो, कहने का आप तुम बोलो न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो जो यहाँ से ओवम निकल के और इधर से स्पर्म आके यहाँ पे मीट करके जाइगोट बना रहा है, तो भाई इनको खाना पानी देगा कौन, अगर खाना पानी नहीं मिलेगा ये लोग तो मर जाएंगे ना। तो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कौन काम करता है, स्पेक सेल। किसको क्या करता है, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है, तो स्पर्म और ओवम और जाइगोट को प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, ठीक है। गिव न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ, अब हाँ पूछ दे भाई कैसे देता है, ठीक है, क्या फॉर्म है, ठीक है, तो पायरुवेट फॉर्म में देता है। किस फॉर्म में देता है, तो पायरुवेट फॉर्म में देता है। उसके से हम लोग बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है, तो मोस्ट कॉमन क्या है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट का ट्रांसपोर्टेशन, और स्पर्म का, भाई स्पर्म भी तो आएगा ना फैलोपियन ट्यूब में, तो इनके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। नाउ एरिया फर्टिलाइजेशन, एम्पुला रीजन में क्या, एम्पुला में क्या हो रहा था, फर्टिलाइजेशन हो रहा था। तो एम्पुला किसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, एरिया फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ जाइकोट इनटू द मोरुला, और मोरुला के बारे में मैं बताऊंगा आगे चल के कि जब तक जाइकोट बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है, 16 सेल स्टेज में नहीं आता, मोरुला जब तक नहीं बनता, तब तक कहाँ पे रहता है, कहाँ पे डेवलप होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में डेवलप होता है। इतना भी दिमाग में रखो कि जाइकोट से जब तक मोरुला नहीं बनता है तब तक कहाँ पे डेवलप होता है, फैलोपियन ट्यूब में डेवलप होता है। आगे मैं बताऊंगा कि मोरुला क्या है, ठीक है ना। दूसरा में एक और चीज़ देख लेते हैं कि सिलेरी मूवमेंट, जो मूवमेंट कैसे होता है। अब ओवम जो है हमारे ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में कैसे जा रहा है भाई, तो सिलेरी मूवमेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जो सिलेटेड एपिथेलियम पढ़ा, तो उसमें क्या सीलिया प्रेजेंट है ना, क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है उसमें, जो कि ओवरी को पकड़ के क्या कहता है, मूवमेंट कराता है, ठीक है। और जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है इसका भी अपना एक मूवमेंट है, क्या है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करता है, जो एक तो सिलेटेड मूवमेंट भी है और फिर पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी है, ठीक है। ये दोनों मिल के क्या करता है, ओवरी को कंडक्ट कराता है, ओवम से निकाल के क्या है, फैलोपियन ट्यूब में ले जाके और स्पर्म से मीट करा के क्या बनाता है, जाइकोट बनाता है। हाँ, यहाँ पे हम लोग नोट आप लिख सकते हो छोटा सा, ऐसे कुछ इतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन आप लोग लिख सकते हो कि कार्डजनर सिंड्रोम अगर पूछ दे, अगर इफ समवन आस्क यू व्हाट इज कार्डजनर सिंड्रोम, कार्डजनर सिंड्रोम क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे, कार्डजनर सिंड्रोम किसको कहते हैं, तो जहाँ पे सीलिया एब्सेंट हो, एब्सेंस ऑफ सीलिया इज कॉल्ड व्हाट, कार्डजनर सिंड्रोम। आगे हम लोग बात करते हैं ओवरी की, हमने अभी फैलोपियन ट्यूब की बात कर ली, पूरी खत्म। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, ओवरी की। किसके बारे में बात करेंगे, तो ओवरी की। तो ओवरी क्या है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मोस्ट कॉमन, आपको तो पता ही है। तो ओवरी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, तो गैमेट बनता है, ठीक है। सेकेंडरी ओसाइट, कौन सा, सेकेंडरी ओसाइट, ये मैं बताऊंगा, प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। तो लेकिन बनते हैं दोनों, प्राइमरी ओसाइट भी बनते हैं, सेकेंडरी ओसाइट भी, लेकिन जो निकलता है ओवरी से वो हमारा क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट होता है, ठीक है। उसके से क्या दी, कैसे दो होते हैं, ठीक है, हमने जो पढ़ा था क्या ऐसे करके हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या दो पार्ट में पढ़ा, ये क्या है, दो है, तो पेयर में है, ठीक है। और किस शेप के होते हैं, तो बादाम शेप के होते हैं, आमंड, जिसको खाने से आपकी बुद्धि बढ़ती है, मम्मी कहती है ना, वही, ठीक है, आमंड शेप के होते हैं। कि इसका लेंथ क्या है, तो लॉन्ग कितना होता है, तो 3 सेंटीमीटर, ब्रीथ कितना होता है, तो 2 सेंटीमीटर, थिक कितना होता है, तो 1 सेंटीमीटर। आप इसको 3 × 2 × 1 मतलब 3 to 1 करके आप लोग इसको याद कर सकते हो, अगर याद करना चाहो तो। लोकेशन, ये कहाँ पे होता है,
तो बेसिकली ये क्या है, तो पेल्विक फोसा में होता है, ठीक है। इसको हम लोग ओवेरियन फोसा भी कहते हैं, ठीक है, फोसा वॉल्डर भी कहते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन लैंग्वेज क्या है हमारा, पेल्विक फोसा, नहीं तो ओवेरियन फोसा हम लोग कहते हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है ओवरी, तो ओवेरियन फोसा में प्रेजेंट होता है, ये पेल्विक फोसा में आप लोग कह सकते हो वैसे प्रेजेंट होता है। ये देखो, ये मैंने बादाम शेप का हमने क्या बना लिया भाई, तो ओवरी बना लिया, देखो कितना प्यारा मैंने बनाया, ठीक है। इसके बीच में एक और स्ट्रक्चर बनाया, छोटा बादाम बनाया है ठीक है। अब देखो, ये जो बड़ा बादाम जो आप देख रहे हो, ठीक है, लेयर है, क्या है, लेयर है, फर्स्ट लेयर, इसके अंदर क्या है, सेकंड लेयर है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लेयर है वो हमारा क्या, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉटेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉटेक्स कहते हैं, जो कि 85% बना होता है, 85% होता है, ठीक है। और दूसरा क्या हमारा 50% क्या है, मेडुला है। इसके बारे में और अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है हमारा ओवरी का, वो क्या है, कॉर्टेक्स है। तो कॉर्टेक्स जो है वो क्या, आउटर पार्ट है ओवरी का, कौन सा पार्ट है भाई, आउटर पार्ट है, ठीक है। ये कितना परसेंट ऑक्युपाई कर रहा है, तो 85% ऑक्युपाई कर रहा है पूरा आपका ओवरी का। सोचो 85% कौन ऑक्युपाई कर रहा है, आपका कॉर्टेक्स ऑक्युपाई कर रहा है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ओसाइट डेवलपमेंट, और यहीं पे आपका क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट क्या है, डेवलप करता है और बाहर निकल के जाता है, ठीक। नाउ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड द फंक्शनल पार्ट ऑफ द ओवरी, और मेन फंक्शनल पार्ट कहने का मतलब कि मेन जो भी काम कर रहा है, कौन सा पार्ट कर रहा है, आपका कॉर्टेक्स पार्ट कर, ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मेन काम कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया है, फंक्शनल पार्ट ऑफ द ओवरी कहा है। उसके से हमारा जो 15% जो ऑक्युपाई जिसने किया था, वो क्या, इनर मोस्ट लेयर है, जिसने 50% ऑक्युपाई किया हुआ है, ठीक है। तो ये मेनली किस लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, तो ब्लड सप्लाई के लिए और नर्व सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन, हमारा मेडुला पार्ट। तो इसका भी इंपॉर्टेंस है, याद रखना, मेडुला का देखो मेन, माना कि भाई फंक्शनल पार्ट कौन है, आपका कॉर्टेक्स है, लेकिन इन सबको नर्व सप्लाई, न्यूट्रिशन, फ्लूइड, ब्लड कौन दे रहा है भाई, तो मेडुला दे रहा है, कौन दे रहा है, तो मेडुला पार्ट दे रहा है, जो कि कितना है, ओनली 15% है ना। मेडुला पार्ट हैज़ द स्पेशल टाइप ऑफ सेल, इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल है, उसको हमने, उसका नाम क्या है, हमने नहीं, उसका नाम क्या है, हाइला स्पेल करने वाला था कि हमने उसको नाम क्या दिया, नहीं, उसका नाम क्या है, हाइलस सेल, ये हिलस सेल, प्रोनाउंसिएशन पे आपको डिपेंड करता है, हाइलस या हिलस सेल्स आप लोगों से। तो जो हाइलस सेल्स है, ठीक है, वो क्या करता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। हाइलस सेल का क्या काम है मेरे दोस्तों, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम है, ठीक है। हाइलस सेल्स किसके होमोलोगस है, अगर मेल ऑर्गन में देखा जाए, मेल में देखा जाए तो किसका किसके होमोलोगस है, तो लीडिंग सेल से होमोलोगस है। आगे हम लोग बात करते हैं तो फंक्शन ऑफ ओवरी, ओवरी का फंक्शन क्या है, तो ओवरी का फंक्शन क्या है भाई, तो फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, मैंने बताया ना, कौन बनाएगा, तो कॉर्टेक्स बनाएगा। फिर ओवरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन, और ओवरी हमारा रिस्पॉन्सिबल है कि एस्ट्रोजन हार्मोन बनेगा, ठीक है। क्या एस्ट्रोजन हार्मोन बनाने में किसका, कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका ओवरी रिस्पॉन्सिबल, दो काम, ठीक है, कौन से, सेकेंडरी ओसाइट बनाना और दूसरा एस्ट्रोजन हार्मोन को बनाने में हेल्प करना, ठीक है, चाहे बनाना ना। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, इसकी सप्लाई की हम लोग बात करते हैं, किसकी सप्लाई की हम लोग बात करते हैं, तो ओवरी की सप्लाई की हम लोग बात करते हैं। तो ओवरी के जो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, तो ओवेरियन आर्टरी से मिलेगा, ठीक है। कौन सी भाई ब्रांच कौन सी है, तो एब्डोमिनल एरोटा, कौन सी ब्रांच है भाई, तो एब्डोमिनल एरोटा। वही अगर मैं बात करूँ वेन, ठीक है, वेन, तो राइट इंफीरियर वेना कावा, जो कहाँ ड्रेन होगी, जितनी भी डिओक्सीनेटेड ब्लड है कहाँ ड्रेन होगी भाई, तो ओवेरियन वेन में। ओवेरियन वेन के कौन से पार्ट, तो राइट इंफीरियर वेना कावा, और दूसरी कौन से, लेफ्ट रीनल वेन में जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ठीक है, लिगामेंट ऑफ यूट्रस। देखो ये क्यों आया, लिगामेंट ऑफ यूट्रस क्यों आया, तो ये जो हमारा, ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये, ठीक है, जो पाउच है बकुला जैसा, ये क्या है, यूट्रस है, ठीक है। और यूट्रस तो हवा में लटका हुआ है, दिख रहा है आपको, तो ये गिर क्यों नहीं जाता नीचे, इसमें ये पूरा चिपक क्यों नहीं जाता इन ऑर्गन से, जो ऑर्गन से जो स्पेस है यहाँ पे क्यों नहीं चिपकता, ये खाली जगह क्यों बच रही है, यहाँ चिपक जाता, गिर जाता, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा हो जाता है, ये इतना ऐसे तना क्यों रहता है, सवाल है ना। तो इसको कौन होल्ड करके रखता है, तो लिगामेंट्स होल्ड करके रखते हैं, कौन होल्ड करके रखता है, तो लिगामेंट। इसलिए हम लोग को पढ़ना है कि लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस, ठीक है, क्यों नहीं गिरता, तो लिगामेंट्स की वजह से नहीं गिरता।
तो लेकिन इससे पहले आपको एक बात देखनी होगी कि ये हमारा जो देखो ये था यूट्रस, ठीक है, ये ब्लैडर है और ये कौन सा पार्ट है, तो रेक्टम। इसके बीच में दो खाली स्पेस है, क्या है, दो खाली स्पेस, ठीक है। तो ये वाला जो खाली स्पेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा पार्ट है, यूट्रस है, यहाँ पे कौन सा पार्ट है, तो ब्लैडर है। तो इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया, यूट्रोवेसिकल पाउच। कौन सा पाउच, यूट्रोवेसिकल पाउच। यहाँ पे देखो फिर यूट्रस है, यहाँ पे क्या, रेक्टम। तो इसको हमने क्या नाम दिया, तो रेक्टो यूट्राइन पाउच। क्या, रेक्टो यूट्राइन पाउच, ठीक है। इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, रेक्टो यूट्राइन पाउच को हम लोग क्या कहते हैं, डकलस, पाउच ऑफ डकलस, ठीक है, क्या कहते हैं, डकलस। यहाँ भी आप लोग देख सकते हो ये जो पार्ट है क्या है, डकलस है, पाउच ऑफ डकलस। और ये क्या है, यूट्रोवेसिकल पाउच है आपका। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी वही लाइन कुछ लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। यूट्रोवेसिकल पाउच क्या है, तो पेरिटोनियम फोल्डी है, एक तरह का पेरिटोनियम लेयर का फोल्डी है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, तो यूट्रस और यूरिनी ब्लैडर के बीच में प्रेजेंट होती है। और रेक्टो यूट्रस भी क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पाउच ऑफ डकलस कहते हैं और कल्डी पाउच भी कहते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो यूट्रस और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होती है। फिर लिगामेंट्स की हम लोग मेनली हम किसकी हमने बात कर रहे थे, लिगामेंट्स की हम लोग बात कर रहे थे। उस स्पेस की बात करनी ज़रूरी थी, क्यों वहाँ पे स्पेस है, जिसका क्या नाम है। अब लिगामेंट्स जो है हमारा, लिगामेंट्स आर स्ट्रक्चर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेन द पोजीशन, पोस्चर एंड द एंगल ऑफ यूट्रस। ये तीनों चीज़ मेंटेन कौन करा रहा है मेरे दोस्तों, तो आपका लिगामेंट्स करा रहा है ना। तो लिगामेंट्स भी कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के होते हैं। पहला क्या है, फॉल्स लिगामेंट, दूसरा क्या हमारा ट्रू लिगामेंट है, एक नकली और एक असली। तो जो फॉल्स लिगामेंट है वो क्यों है, तो मेनली सिर्फ कवर करने के काम आता है। किस काम आता है भाई, कवर करने। ये मेनली कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, बट इसने क्या किया, ऑर्गन को कवर करके रखा हुआ है, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल क्या है, बॉड लिगामेंट। कौन सा एग्जाम्पल है, बॉड लिगामेंट एग्जाम्पल है। वहीं पर मतलब जो ट्रू लिगामेंट है, जो ट्रू लिगामेंट है वो किस काम आता है, तो सपोर्ट, यही अपना सच्चा मित्र है। ये जो है ये तो दिखावा ही का है, सिर्फ कवर कर रहा है लेकिन सपोर्ट नहीं दे रहा। लेकिन ट्रू लिगामेंट जो है वो क्या कर रहा है, हमको सपोर्ट दे रहा है। क्या दे रहा है, सपोर्ट, सपोर्ट द यूट्रस, ठीक है। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से, तो राउंड लिगामेंट, ठीक है, पिवो सर्वाइकल लिगामेंट, पिवो कॉक्सिकल लिगामेंट और पिवो सैक्रल लिगामेंट। ये सारी चीज़ हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी डायग्राम है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा जूम कर देता हूँ और अच्छे से पता लगेगा कि ये जो, ये देखो ये क्या हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये क्या है सर्विक्स है, ये क्या है एनएस, ठीक है, रेक्टम है हमारा, ठीक। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये वाला है, ये 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 क्या है, लिगामेंट्स है, अलग अलग कलर के लिगामेंट्स है। तो ये जो है ना, ये ग्रीन वाला, ये क्या है, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ठीक है। अब प्यूबो सर्वाइकल क्यों, सर्विक्स से जुड़ा है। और इधर क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन है। और एक बार यहाँ दिखाता हूँ, दूसरी जगह जगह डायग्राम दिखाते हैं। देखो इतना मेहनत से बता रहा हूँ तो भाई लाइक सब्सक्राइब ठोकना एकदम दबा के। देखो यहाँ पे डायग्राम दिखा के मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। बहुत देखो बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, देखो इतने सारे डायग्राम्स हैं। तो ये वाला जो है ना हिस्सा, ये कौन सा, प्यूबिक बोन है आपका, और ये क्या है, यूट्रस है, ठीक है। तो यहाँ से जो इसको आप अटैच, जो लिगामेंट अटैच करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। प्यूबिक बोन और इधर सर्विक्स को जो अटैच करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। अब हम लोग अगले लिगामेंट्स की बारे में बात करते हैं। अगला लिगामेंट कौन सा हमारा, ये जो पिंक वाला आप लोग देख रहे हो, ठीक है, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। कौन सा, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। अब ये कैसे अटैच है ये भी देखते हैं हम लोग। पहला तो यहाँ हमने देखा, दूसरा कहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये कौन सा है भाई, इस सैक्रल, सैक्रल बोन कहाँ पे होता है, पीछे बैक में होता है ना। तो जो लिगामेंट, ठीक है, हमारे यूट्रस और सैक्रल को जो जॉइंट करे, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। क्या कहते हैं, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। आओ अगले लिगामेंट की हम लोग बात करते हैं। येलो कलर का लिगामेंट दिख रहा था ना, ये क्या है, कार्डिनल लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट है, कार्डिनल लिगामेंट। तो भाई कार्डिनल लिगामेंट कैसे है, तो ये जो आप सीधा देख रहे हो, ठीक है, और ये जो वॉल है ये सीधा जाके यहाँ अटैच हो और सामने से अटैच हो। तो 3D नहीं है, नहीं तो मैं बताता। ये सामने जो वॉल, जो पूरा ये वॉल, वैसे तो ये पूरा बंद होगा ना, और आके इस वॉल पे जो अटैच करे और फिर उधर उस वॉल पे अटैच करे, ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल भी कह सकते हो और या क्या कह सकते हो,
कार्डिनल लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट पूरा कवर करेगा और यहाँ से आके जो पूरा देखो वॉल आधा कटा हुआ है ना, लेकिन ये आके पूरा यहाँ पे अटैच करे, पूरा जो पूरा रहे, और यहाँ से ये पूरा यहाँ अटैच हो, जिस लिगामेंट से अटैच हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिनल और ट्रांसवर्सल लिगामेंट कहते हैं। आई होप आपको ये जो लिगामेंट से समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं फॉल्स लिगामेंट। किसकी? फॉल्स लिगामेंट। फॉल्स लिगामेंट क्या है? तो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम का फोल्ड है, ठीक है, कवरिंग जो करता है, ठीक है, विच कवर्स द यूट्रस, यूट्रस को कवर कर रहा है, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी को कवर कर रहा है एंटीरियर पोस्टीरियर, आगे और पीछे दोनों तरफ से, बट सपोर्ट नहीं दे रहा। क्या नहीं कर रहा? सपोर्ट नहीं दे रहा। कौन कौन से भाई? तो मेजोमेट्रियम, ठीक है, मेजोसेल्पिंग्स और क्या है, मेजो ओवेरियन है। अब आप पूछो भाई ये है क्या? अब यहाँ एक ये देखो, ये जो छोटा सा मैंने एक बनाया है यहाँ पे डायग्राम, देखो भरपूर डायग्राम है इसमें, ठीक है। ये हमारा क्या है? यूट्रस, ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब, और ये क्या है? ओवरी है, ठीक। तो ये जो ये देख रहे हो ना, जब इसने यूट्रस को कवर किया, पेरिटोनियम को, तो हमने इसको क्या मेजोमेट्रियम कह दिया। जब इसने हमारे फैलोपियन ट्यूब को जब इसने किया, सेल्पिंग्स याद है ना, सेल्पिंग्स भी कहते हैं, तो जब इसने फैलोपियन ट्यूब को कवर किया तो हमने इसको क्या नाम दिया? मेजोसेल्पिंग। और इसने ओवरी को कवर किया तो हमने इसको क्या नाम दिया? मेजो ओवेरियन। कवर कर रहा है, सपोर्ट नहीं दे रहा। आगे हम लोग बात करते हैं ट्रू लिगामेंट की, सच्चा साथी जो हमारा, सच्चा दोस्त, सच्चा मित्र। तो ट्रू लिगामेंट क्या है? तो दीज आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। किसके बने हुए हैं भाई? तो फाइबर्स के बने हुए हैं। और ये ही जो है अच्छे दोस्त हैं, जो कि एक्चुअली में हमको क्या कर रहे हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कौन तीन हमने तीन जो मेनली पढ़े, तीन कौन से? पिवो सर्वाइकल लिगामेंट, यूट्रोसैक्रल और कार्डिनल लिगामेंट। तो पिवो सर्वाइकल क्या था? जो लिगामेंट, ठीक है, प्यूबिस सिम्फाइसिस और सर्विक्स के बीच में प्रेजेंट है, उसको हमने क्या किया? पिवो सर्वाइकल कहा। जो सैक्रल और यूट्रस के बीच में प्रेजेंट है उसको हमने क्या कहा? यूट्रोसैक्रल कहा। और जो ट्रांसवर्सल कार्डिनल जो हम कह रहे हैं वो किसके बीच है? तो सर्वाइकल और लेटरल वॉल जो है हमारा, ठीक है, जो साइड के जो वॉल थे उन दोनों में जो जाके अटैच हो रहे थे, ठीक है, पेल्विक बोन्स में। ये कहाँ पे प्रेजेंट है होगा? कहाँ पे प्रेजेंट है भाई हमारा यूट्रस? पेल्विक बोन में भाई फॉल करता है, तो पेल्विक वॉल में ही भाई वॉल होगी ना, इंफीरियर वॉल, ठीक है, लेटरल वॉल। तो उससे जो अटैच करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्डिनल लिगामेंट कहते हैं, या ट्रांसवर्स लिगामेंट भी कहते हैं। तो आई होप आज की जो क्लास है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया विद नोट्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हो। डेफिनेटली मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपके पास कुछ सजेशन है कि नहीं, और आप ऐसे बेहतर बता सकते हो, या कोई आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो यू कैन आल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू मेक शॉर्ट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। तो ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।